पंचायत चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आपसे बात करनी ही होगी। नमस्कार, मेरा नाम केतन कुंदन है और आप मोजो 24 देख रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि मोजो का अर्थ क्या होता है। मोजो MOJO से मिलकर बना है। मोबाइल जर्नलिज्म का ही शॉर्ट फॉर्म मोजो है। खैर, हम बात कर रहे थे पंचायत चुनाव की, जिसे हम अब तक छोटा चुनाव समझकर भूल करते आए हैं। देश की 70% आबादी गांव में निवास करती है और इन 70% आबादी का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब हर एक पंचायत का प्रतिनिधित्व एक सही हाथ में हो। जिस तरह से किसान देश की रीढ़ है, उसी तरह से गांव देश की जड़ है। यह जितना मजबूत होगा, देश उतना ही आगे जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भ्रष्ट नेताओं ने इस जड़ को अब तक दीमक की तरह चाटने का काम किया है। अधिकांश नेता आपको हर एक लाभ दिलाने की बात करते करते आपका हक, आपका लाभ खुद हड़प कर अमीर बनने की राह पर चल पड़ता है। एक कहावत है कि आपके ही बीच रहकर गरीबी मिटाने की बात करते करते नेताजी कब अमीर बन जाते हैं, यह आप समझ भी नहीं पाते। फिर चुनाव होता है, मुद्दा वही रहता है कि हर एक योजना का हम आपको लाभ दिलाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बात ये भी है कि मुद्दा ही खत्म हो गया तो वोट किस बिहार पर मांगेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा कड़वी सच्चाई इस बात में भी है कि पंचायती चुनाव मुद्दा पर लड़ा ही नहीं जाता। कोई इसकी बात ही नहीं करना चाहता। हम आपको वोट देंगे तो आपके पास विजन क्या है पंचायत को डेवलप करने का, कोई इस पर बात नहीं करता। यहाँ बात होती है तो जाति की, दोस्ती की, भाईचारे की, पैसे की, पहुँच की। लेकिन आपने कई उदाहरण देखे होंगे, हो सकता है वो आपके मुखिया हो सकता है आपके वार्ड सदस्य हो, विधायक हो, सांसद हो, जिन्होंने अपने बेहतरीन काम के बदौलत अपनी पहचान बनाई है और जनता ने उन्हें बार बार चुना है। क्यों नहीं पंचायत से एक भी नेता ऐसा उदाहरण पेश कर पाता। आपने सीतामढ़ी के सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया ऋतु जायसवाल का नाम जरूर सुना होगा। नमस्कार, मैं ऋतु जायसवाल, मुखिया सिंहवाहिनी पंचायत सीतामढ़ी बिहार से हूँ। अगर नहीं जानते उनको तो जरूर एक बार उनके बारे में जानिए। उन्होंने 2016 में 1784 वोट के बड़े मार्जिन से पंचायत चुनाव मेरा नाम ऋतु जायसवाल है, मैं मुखिया हूँ। मुखिया जानते हैं, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई। मैं मुखिया के कैंडिडेट हूँ और आपसे भी यह कहना चाहूँगा कि एक बार उनके बारे में ज़रूर जानिए कि कैसे पंचायत स्तर पर काम करके पूरे देश में मिसाल पेश किया जा सकता है। चुनाव की बात जब भी आती है, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, दिन प्रतिदिन खर्चीले होते जा रहे चुनाव का जिक्र जरूर होता है। हम लोगों में से अधिकांश लोग ये जानते हैं कि आखिर ये पैसा कहाँ खर्च होता है। चुनाव में खर्च किए जाने वाले पैसे का अधिकांश हिस्सा वोट खरीदने और प्रचार प्रसार करने में खर्च होता है। जनता के बीच एक आम धारणा बनी हुई है कि चुनाव के समय नेता से जितना ले सको ले लो, बाद में कहाँ ही दर्शन देने वाले हैं। वो कहते हैं कि बाद में नेताजी उनके ही काम के बदले घूस के एवज में पैसे लेंगे। तो हम वोट के बदले ले रहे हैं तो क्या बुराई कर रहे हैं? आखिर क्यों ऐसी इमेज बनी हुई है जनता के बीच नेताओं की? हम पूछना चाहते हैं कि 100 में से इक्का दुक्का ही क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं? क्यों नहीं नज़ीर पेश करते, क्यों नहीं दिखाते कि काम कैसे किया जाता है? क्यों नहीं दिखाते कि जनता के बीच विश्वास कैसे कायम किया जाता है? जनता को भी इस बात को ध्यान में रखना होगा, उनका एक हर एक कीमती वोट एक सही कैंडिडेट को ही जाए। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ व सिर्फ आपको जागरूक करना है। बाकी आप तमाम जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से कोई जनप्रतिनिधि है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक उदाहरण बनकर उभरिए। इतिहास में बड़े उदाहरणों का ही जिक्र होता है, कोई घूस लेने वाले नेताओं का नहीं। आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।